क्या आपने कभी सोचा है कि शिवरात्रि की रात को इतना खास क्यों माना जाता है? आखिर क्यों हर साल लाखों करोड़ों लोग इस रात जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में घंटों तक पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव के नाम का जाप करते हैं? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण छुपा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि शिवरात्रि की रात आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। शिवरात्रि यानी शिव की रात। यह पर्व हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है कि यह रात खास है। पुराणों में लिखा है कि शिवरात्रि की रात को ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात को अगर कोई सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करता है, उपवास करता है और जागरण करता है, तो उसे जीवन में अद्भुत फल मिलते हैं। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर शिवरात्रि की रात में ऐसा क्या खास होता है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवरात्रि की रात को पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का प्रभाव मनुष्य के शरीर और मन पर भी पड़ता है। अगर इस रात को जागरण किया जाए, ध्यान और साधना की जाए, तो व्यक्ति को मानसिक शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव होता है। यही वजह है कि योग और ध्यान के क्षेत्र में भी शिवरात्रि की रात को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ लोग मानते हैं कि शिवरात्रि की रात को जागरण करने से व्यक्ति की आत्मा और चेतना जागृत होती है। यह रात आत्मनिरीक्षण, साधना और ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा समय है। कहा जाता है कि इस रात को भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि शिवरात्रि की रात को लोग पूरी रात जागकर शिव का नाम जपते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। अब बात करते हैं पौराणिक कथाओं की, जिनमें शिवरात्रि की रात का महत्व बताया गया है। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने वह विष पी लिया ताकि संसार की रक्षा हो सके। लेकिन विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और वे अचेत हो गए। देवताओं और अर्षियों ने पूरी रात जागकर शिव का ध्यान किया और तब जाकर शिव को होश आया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि शिवरात्रि की रात को जागरण किया जाता है ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो और अपने भक्तों की रक्षा करे। एक और कथा के अनुसार शिवरात्रि की रात को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस विवाह के साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता बने थे। तभी से यह रात विवाह, प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक बन गई। कहा जाता है कि जो भी अविवाहित कन्या इस रात को सच्चे मन से शिव का ध्यान करती है, उसे मनचाहा वर मिलता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। अब बात करते हैं शिवरात्रि की रात के वैज्ञानिक पहलू की। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस रात को पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का प्रभाव मनुष्य के शरीर और मन पर भी पड़ता है। अगर इस रात को जागरण किया जाए, ध्यान और साधना की जाए, तो व्यक्ति को मानसिक शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव होता है। यही वजह है कि योग और ध्यान के क्षेत्र में भी शिवरात्रि की रात को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब सवाल उठता है कि क्या शिवरात्रि की रात को जागरण करना जरूरी है? क्या सिर्फ पूजा पाठ और व्रत रखने से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि की रात को जागरण करने का असली उद्देश्य आत्मनिरीक्षण और साधना है। यह रात आत्मा को शुद्ध करने, बुरी आदतों को छोड़ने और ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा समय है। कहा जाता है कि इस रात को अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करता है, तो उसकी सारी बुरी आदतें, बुरे विचार और नकारात्मकता दूर हो जाती है।
अब बात करते हैं शिवरात्रि की रात के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की। भारत के हर कोने में शिवरात्रि की रात को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं लोग मंदिरों में घंटों तक भजन कीर्तन करते हैं, तो कहीं लोग घरों में शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुछ जगहों पर लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं, तो कहीं लोग गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस रात को लोग उपवास रखते हैं, फलाहार करते हैं और पूरी रात जागकर शिव का नाम जपते हैं। यह रात सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, प्रेम और समर्पण का भी प्रतीक है। अब सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ जागकर एक ही नाम का जाप करते हैं, तो उस ऊर्जा का प्रभाव कितना अद्भुत होता होगा। कहा जाता है कि सामूहिक साधना और प्रार्थना से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है। यही वजह है कि शिवरात्रि की रात को सिर्फ व्यक्तिगत साधना ही नहीं, बल्कि सामूहिक साधना का भी बहुत महत्व है। अब बात करते हैं शिवरात्रि की रात के प्रतीकात्मक महत्व की। शिव को संहारक, योगी, तपस्वी और करुणामय कहा जाता है। शिवरात्रि की रात यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सच्चे मन से, संयम और साधना के साथ ईश्वर का ध्यान करें, तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यह रात यह भी सिखाती है कि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है और हर कठिनाई के बाद सुख शांति मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, शिवरात्रि की रात आपके लिए क्या मायने रखती है। क्या आपने कभी इस रात को जागरण किया है? अपने अनुभव जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब बात करते हैं शिवरात्रि की रात के कुछ और रहस्यों की। कुछ योगियों और साधकों का मानना है कि इस रात को ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इस ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए लोग ध्यान, साधना और मंत्र जाप करते हैं। कहा जाता है कि इस रात को अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ शिव का ध्यान करता है, तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यही वजह है कि कई साधु संत इस रात को विशेष साधना करते हैं और कहते हैं कि इस रात को किया गया ध्यान साल के किसी भी दिन किए गए ध्यान से हजारों गुना ज्यादा फलदायी होता है। कुछ लोग मानते हैं कि शिवरात्रि की रात को जागरण करने से व्यक्ति की आत्मा और चेतना जागृत होती है। यह रात आत्मनिरीक्षण, साधना और ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा समय है। कहा जाता है कि इस रात को भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि शिवरात्रि की रात को लोग पूरी रात जागकर शिव का नाम जपते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। अब सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ जागकर एक ही नाम का जाप करते हैं, तो उस ऊर्जा का प्रभाव कितना अद्भुत होता होगा। कहा जाता है कि सामूहिक साधना और प्रार्थना से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है। यही वजह है कि शिवरात्रि की रात को सिर्फ व्यक्तिगत साधना ही नहीं, बल्कि सामूहिक साधना का भी बहुत महत्व है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए शिवरात्रि की रात का क्या महत्व है। क्या आपने कभी इस रात को जागरण किया है? अपने अनुभव जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। शिवरात्रि की रात को लेकर जितनी मान्यताएं और रहस्य हैं, उतनी ही गहराई से यह पर्व भारतीय समाज, संस्कृति और अध्यात्म में रचा बसा है। जब भी शिवरात्रि आती है तो हर कोई अपने अपने तरीके से इस रात को खास बनाता है। कोई मंदिरों में घंटों तक पूजा करता है, कोई घर में शिवलिंग का अभिषेक करता है, कोई उपवास रखता है, तो कोई पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रात को जागरण करने, व्रत रखने और शिव का नाम जपने के पीछे असली रहस्य क्या है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छुपा है? शिवरात्रि की रात को लेकर सबसे पहली मान्यता यह है कि यह रात भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात है। इस रात को शिव और शक्ति का मिलन हुआ था,
जिससे सृष्टि की रचना और संतुलन संभव हुआ। यह मिलन सिर्फ एक दैवीय घटना नहीं, बल्कि प्रकृति और पुरुष, ऊर्जा और चेतना, शक्ति और शांति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। यही वजह है कि इस रात को विवाह, प्रेम, समर्पण और एकता का पर्व भी कहा जाता है। कई जगहों पर इस रात को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं, तो अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए शिव का ध्यान करती हैं। अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा की, जिसमें समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया था। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। इसी कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विष के प्रभाव से शिव को अचेतावस्था आ गई थी और देवताओं ने पूरी रात जागकर उनका ध्यान किया, तब जाकर शिव को होश आया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि शिवरात्रि की रात को जागरण किया जाता है, ताकि भगवान शिव प्रसन्न हों और अपने भक्तों की रक्षा करें। अब सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ जागकर एक ही नाम का जाप करते हैं, तो उस ऊर्जा का प्रभाव कितना अद्भुत होता होगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सामूहिक साधना और प्रार्थना से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है। यही वजह है कि शिवरात्रि की रात को सिर्फ व्यक्तिगत साधना ही नहीं, बल्कि सामूहिक साधना का भी बहुत महत्व है। कुछ योगियों और साधकों का मानना है कि शिवरात्रि की रात को ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इस ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए लोग ध्यान, साधना और मंत्र जाप करते हैं। कहा जाता है कि इस रात को अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ शिव का ध्यान करता है, तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यही वजह है कि कई साधु संत इस रात को विशेष साधना करते हैं और कहते हैं कि इस रात को किया गया ध्यान साल के किसी भी दिन किए गए ध्यान से हजारों गुना ज्यादा फलदायी होता है। अब बात करते हैं शिवरात्रि की रात के वैज्ञानिक पहलू की। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस रात को पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का प्रभाव मनुष्य के शरीर और मन पर भी पड़ता है। अगर इस रात को जागरण किया जाए, ध्यान और साधना की जाए, तो व्यक्ति को मानसिक शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव होता है। यही वजह है कि योग और ध्यान के क्षेत्र में भी शिवरात्रि की रात को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब सवाल उठता है कि क्या शिवरात्रि की रात को जागरण करना जरूरी है? क्या सिर्फ पूजा पाठ और व्रत रखने से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि की रात को जागरण करने का असली उद्देश्य आत्मनिरीक्षण और साधना है। यह रात आत्मा को शुद्ध करने, बुरी आदतों को छोड़ने और ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा समय है। कहा जाता है कि इस रात को अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करता है, तो उसकी सारी बुरी आदतें, बुरे विचार और नकारात्मकता दूर हो जाती है। अब बात करते हैं शिवरात्रि की रात के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की। भारत के हर कोने में शिवरात्रि की रात को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं लोग मंदिरों में घंटों तक भजन कीर्तन करते हैं, तो कहीं लोग घरों में शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुछ जगहों पर लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं, तो कहीं लोग गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस रात को लोग उपवास रखते हैं, फलाहार करते हैं और पूरी रात जागकर शिव का नाम जपते हैं। यह रात सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, प्रेम और समर्पण का भी प्रतीक है। अब बात करते हैं शिवरात्रि की रात के प्रतीकात्मक महत्व की। शिव को संहारक, योगी, तपस्वी और करुणामय कहा जाता है। शिवरात्रि की रात यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सच्चे मन से, संयम और साधना के साथ ईश्वर का ध्यान करें, तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यह रात यह भी सिखाती है कि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है और हर कठिनाई के बाद सुख शांति मिलती है। अब सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ जागकर
एक ही नाम का जाप करते हैं तो उस ऊर्जा का प्रभाव कितना अद्भुत होता होगा। कहा जाता है कि सामूहिक साधना और प्रार्थना से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है। यही वजह है कि शिवरात्रि की रात को सिर्फ व्यक्तिगत साधना ही नहीं बल्कि सामूहिक साधना का भी बहुत महत्व है। अब बात करते हैं शिवरात्रि की रात के कुछ और रहस्यों की। कुछ योगियों और साधकों का मानना है कि इस रात को ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इस ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए लोग ध्यान, साधना और मंत्र जाप करते हैं। कहा जाता है कि इस रात को अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ शिव का ध्यान करता है तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यही वजह है कि कई साधु संत इस रात को विशेष साधना करते हैं और कहते हैं कि इस रात को किया गया ध्यान साल के किसी भी दिन किए गए ध्यान से हजारों गुना ज्यादा फलदायी होता है। कुछ लोग मानते हैं कि शिवरात्रि की रात को जागरण करने से व्यक्ति की आत्मा और चेतना जागृत होती है। यह रात आत्मनिरीक्षण, साधना और ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा समय है। कहा जाता है कि इस रात को भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहते हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि शिवरात्रि की रात को लोग पूरी रात जागकर शिव का नाम जपते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। अब सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ जागकर एक ही नाम का जाप करते हैं तो उस ऊर्जा का प्रभाव कितना अद्भुत होता होगा। कहा जाता है कि सामूहिक साधना और प्रार्थना से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है। यही वजह है कि शिवरात्रि की रात को सिर्फ व्यक्तिगत साधना ही नहीं बल्कि सामूहिक साधना का भी बहुत महत्व है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए शिवरात्रि की रात का क्या महत्व है। क्या आपने कभी इस रात को जागरण किया है? अपने अनुभव जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। शिवरात्रि की रात को लेकर जितनी मान्यताएं और रहस्य हैं उतनी ही गहराई से यह पर्व भारतीय समाज, संस्कृति और अध्यात्म में रचा बसा है। जब भी शिवरात्रि आती है तो हर कोई अपने अपने तरीके से इस रात को खास बनाता है। कोई मंदिरों में घंटों तक पूजा करता है, कोई घर में शिवलिंग का अभिषेक करता है, कोई उपवास रखता है तो कोई पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रात को जागरण करने, व्रत रखने और शिव का नाम जपने के पीछे असली रहस्य क्या है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छुपा है? शिवरात्रि की रात को लेकर सबसे पहली मान्यता यह है कि यह रात भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात है। इस रात को शिव और शक्ति का मिलन हुआ था जिससे सृष्टि की रचना और संतुलन संभव हुआ। यह मिलन सिर्फ एक दैवीय घटना नहीं बल्कि प्रकृति और पुरुष, ऊर्जा और चेतना, शक्ति और शांति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। यही वजह है कि इस रात को विवाह, प्रेम, समर्पण और एकता का पर्व भी कहा जाता है। कई जगहों पर इस रात को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं तो अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए शिव का ध्यान करती हैं। अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जिसमें समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया था। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो सबसे पहले हलाहल विष निकला जो इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। इसी कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विष के प्रभाव से शिव को अचेतावस्था आ गई थी और देवताओं ने पूरी रात जागकर उनका ध्यान किया। तब जाकर शिव को होश आया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि शिवरात्रि की रात को जागरण किया जाता है ताकि भगवान शिव प्रसन्न हों और अपने भक्तों की रक्षा करें। अब सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ जागकर एक ही नाम का जाप करते हैं तो उस ऊर्जा का प्रभाव कितना अद्भुत होता होगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं
कि सामूहिक साधना और प्रार्थना से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है। यही वजह है कि शिवरात्रि की रात को सिर्फ व्यक्तिगत साधना ही नहीं, बल्कि सामूहिक साधना का भी बहुत महत्व है। कुछ योगियों और साधकों का मानना है कि शिवरात्रि की रात को ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इस ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए लोग ध्यान, साधना और मंत्र जाप करते हैं। कहा जाता है कि इस रात को अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ शिव का ध्यान करता है तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यही वजह है कि कई साधु संत इस रात को विशेष साधना करते हैं और कहते हैं कि इस रात को किया गया ध्यान साल के किसी भी दिन किए गए ध्यान से हजारों गुना ज्यादा फलदायी होता है। अब बात करते हैं शिवरात्रि की रात के वैज्ञानिक पहलू की। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस रात को पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का प्रभाव मनुष्य के शरीर और मन पर भी पड़ता है। अगर इस रात को जागरण किया जाए, ध्यान और साधना की जाए तो व्यक्ति को मानसिक शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव होता है। यही वजह है कि योग और ध्यान के क्षेत्र में भी शिवरात्रि की रात को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब सवाल उठता है कि क्या शिवरात्रि की रात को जागरण करना जरूरी है? क्या सिर्फ पूजा पाठ और व्रत रखने से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि की रात को जागरण करने का असली उद्देश्य आत्मनिरीक्षण और साधना है। यह रात आत्मा को शुद्ध करने, बुरी आदतों को छोड़ने और ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा समय है। कहा जाता है कि इस रात को अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करता है तो उसकी सारी बुरी आदतें, बुरे विचार और नकारात्मकता दूर हो जाती है। अब बात करते हैं शिवरात्रि की रात के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की। भारत के हर कोने में शिवरात्रि की रात को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं लोग मंदिरों में घंटों तक भजन कीर्तन करते हैं, तो कहीं लोग घरों में शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुछ जगहों पर लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं, तो कहीं लोग गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस रात को लोग उपवास रखते हैं, फलाहार करते हैं और पूरी रात जागकर शिव का नाम जपते हैं। यह रात सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, प्रेम और समर्पण का भी प्रतीक है। अब बात करते हैं शिवरात्रि की रात के प्रतीकात्मक महत्व की। शिव को संहारक, योगी, तपस्वी और करुणामय कहा जाता है। शिवरात्रि की रात यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सच्चे मन से, संयम और साधना के साथ ईश्वर का ध्यान करें तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यह रात यह भी सिखाती है कि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है और हर कठिनाई के बाद सुख शांति मिलती है। अब सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ जागकर एक ही नाम का जाप करते हैं तो उस ऊर्जा का प्रभाव कितना अद्भुत होता होगा। कहा जाता है कि सामूहिक साधना और प्रार्थना से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है। यही वजह है कि शिवरात्रि की रात को सिर्फ व्यक्तिगत साधना ही नहीं, बल्कि सामूहिक साधना का भी बहुत महत्व है। अब बात करते हैं शिवरात्रि की रात के कुछ और रहस्यों की। कुछ योगियों और साधकों का मानना है कि इस रात को ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इस ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए लोग ध्यान, साधना और मंत्र जाप करते हैं। कहा जाता है कि इस रात को अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ शिव का ध्यान करता है तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यही वजह है कि कई साधु संत इस रात को विशेष साधना करते हैं और कहते हैं कि इस रात को किया गया ध्यान साल के किसी भी दिन किए गए ध्यान से हजारों गुना ज्यादा फलदायी होता है। कुछ लोग मानते हैं कि शिवरात्रि की रात को जागरण करने से व्यक्ति की आत्मा और चेतना जागृत होती है। यह रात आत्मनिरीक्षण, साधना और ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा समय है। कहा जाता है कि इस रात को भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहते हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि शिवरात्रि की रात को लोग पूरी रात जागकर शिव का नाम जपते हैं, भजन कीर्तन करते हैं
और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। अब सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ जागकर एक ही नाम का जाप करते हैं तो उस ऊर्जा का प्रभाव कितना अद्भुत होता होगा। कहा जाता है कि सामूहिक साधना और प्रार्थना से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है। यही वजह है कि शिवरात्रि की रात को सिर्फ व्यक्तिगत साधना ही नहीं बल्कि सामूहिक साधना का भी बहुत महत्व है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए शिवरात्रि की रात का क्या महत्व है। क्या आपने कभी इस रात को जागरण किया है? अपने अनुभव जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।